नाजरीन, दरार के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शाहिर की दादी को काफ़ी हद तक इस बात पे शक हो चुका था कि शाहिर और सज्जल के दरमियान कुछ ना कुछ चल रहा है, और वो शाहिर को रात के वक्त सज्जल के रूम में देखकर काफ़ी अपसेट हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने फ़ैसला किया था कि सज्जल को जल्द अज जल्द उसके घर वापस भेजा जाए। और अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि शाहिर की दादी इस बात की तह तक पहुंचने के लिए कि शाहिर और सज्जल के दरमियान कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा, वो साबरा से पूछेंगी कि इस वक्त सज्जल और शाहिर कहाँ पर हैं। साबरा शाहिर की दादी को ये बता देगी कि मैंने आधे घंटे पहले सज्जल को शाहिर के रूम में देखा था। वो ये बात सुनकर काफ़ी परेशान हो जाएगी, और जब उसकी दादी शाहिर के रूम की तरफ जाने लगेंगी तो वो दोनों को रूम के बाहर अटकेलियाँ करते हुए और शरारतें करते हुए देख लेंगी। शाहिर और सज्जल को इस तरह से देखकर शाहिर की दादी का शक यकीन में बदल जाएगा। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी और वो शाहिर को कहेगी कि इसी वक्त इस लड़की को घर से निकाल दो। लेकिन शाहिर, जिसने आज तक सारी बातें अपनी दादी की मानी हैं, वो ये बात मानने से इनकार कर देगा और वो कहेगा कि सज्जल कहीं भी नहीं जाएगी। ये बात सुनकर शाहिर की दादी को मज़ीद सदमा पहुंचेगा और वो शाहिर को समझाने की कोशिश करेगी कि एक ऐसी लड़की के लिए तुम अपनी दादी की नाफरमानी कर रही हो जिसने अपनी बहन के घर पर डाका मारा है, और इस लड़की से तवक्का ही क्या की जा सकती है। लेकिन शाहिर सज्जल की मोहब्बत में तकरीबन अंधा हो चुका है। वो फिर इनकार कर देगा कि सज्जल कहीं भी नहीं जाएगी और सज्जल यहीं पे ही रहेगी। और जब शाहिर की दादी और शाहिर ये सारी बातें कर रहे होंगे तो सज्जल भी वहीं पे मौजूद रहेगी। अगर उसमें थोड़ी सी भी शर्म होती तो वो खुद ही वहाँ से चली जाती, लेकिन वो बेशर्मों की तरह वहीं पे मौजूद रहेगी। इन सारी बातों की वजह से शाहिर की दादी को इतना ज़्यादा सदमा पहुंचेगा कि वो वहीं पर ही गिर जाएंगी, और हमें जहाँ तक लगता है कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगी। और उस वक्त इरा भी वहाँ पे आ जाएगी। उसे ये नहीं पता चलेगा कि इन सब के दरमियान क्या कन्वर्सेशन चल रही है। वो सिर्फ यही देखेगी कि शाहिर की दादी जो है वो ज़मीन पर गिर चुकी है और लगता ऐसे है कि उसे हार्ट अटैक हुआ है। और इस तरह से शाहिर के करतूतों का पता चलते ही शाहिर की दादी अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। और अगले एपिसोड्स में आप ये भी देखेंगे कि इरा को भी आखिरकार इस बात का पता चल ही जाएगा कि सज्जल और शाहिर के दरमियान कैसे ताल्लुकात हैं। वो शाहिर को समझाने की कोशिश करेगी कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी अगर वो वापस आ जाए तो वो उसे अपनाने के लिए तैयार है। लेकिन शाहिर उसके सामने ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे कुछ भी ना हुआ हो। वो इरा को ये बताने की कोशिश करेगा कि उसने उसको कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं और कितनी आसाइश वाली ज़िंदगी प्रोवाइड की हुई है, और किस तरह से उसने इरा को फ़र्श से लेकर अर्श पर पहुँचा दिया है। लेकिन इरा को ये सारी आसाइशें नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक बावफा शौहर चाहिए जो वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहती। लेकिन शाहिर दुनिया में सब कुछ दे सकता है इरा को, लेकिन उसे वफा नहीं दे सकता। और शाहिर की इस बेवफाई की वजह से इरा अपना घर छोड़ देगी और ये कोशिश करेगी कि वो अपने होने वाले बच्चे पर शाहिर का साया भी ना पड़ने दे। उधर शाहिर भी बहुत ज़्यादा परेशान होगा क्योंकि अब उसकी दादी भी इस दुनिया में नहीं रही और अब उसकी बीवी और उसका होने वाला बच्चा भी उसकी नज़रों से दूर है। इसलिए वो एक इंतहाई कदम उठाने का फ़ैसला करेगा और जाकर इरा से अपना बच्चा छीन लेगा। और इस तरह से एक इंसान की हवस न जाने कितनी ज़िंदगियां तबाह कर देगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।